नमस्ते दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ विस्पर्स ASMR। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। आज का शाम होने वाला है बहुत दिलचस्प, क्योंकि आपको तो पता चल ही गया होगा वीडियो की टाइटल से कि आज हम बातें करेंगे कुछ अलग, कुछ अनोखी और थोड़ी सी डरावनी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली को हिंदुस्तान की दिल भी कहा जाता है, लेकिन इस दिल में भी कुछ ऐसे राज दफन है जिन्हें सुलझा पाना बहुत कठिन है, कहो नामुमकिन है। दिल्ली ना तो सिर्फ राजनैतिक घटनाक्रमों या स्वतंत्रता आंदोलनों की साक्षी रही है, बल्कि एक ऐसी अंधेरी दुनिया से भी इसका साक्षात्कार होता रहा है जो बेहद खौफनाक भी है। आज हम आपको दिल्ली जैसे महानगर की उन काली गलियों से रूबरू करवाएंगे जहां जाने से लोग सहमते और कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां आत्माओं का वास है। ऐसी 5 स्थानों की आज हम चर्चा करेंगे जहां लोग मानते हैं प्रेत आत्माएं बसती है। पहला नंबर में आता है दिल्ली कैंटोनमेंट। दिल्ली का खूबसूरत और शांत इलाका जहां सेना के कई मुख्यालय हैं, वहां भले ही बाहरी शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अंदरूनी बुरी ताकतों से वह आज भी उसी तरह घिरा हुआ है जैसे कभी घिरा हुआ रहता था। वहाँ एक ऐसी बुरी आत्मा घूमती है जो हर आने जाने वाले को परेशान करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ऐसी लड़की की आत्मा सफ़ेद लिबास में इस जगह के आसपास घूमती है, जो हर आने जाने वाले से लिफ्ट मांगती है, लेकिन जैसे ही उसे लिफ्ट दी जाती है वह अपने आप गायब हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है खूनी दरवाज़ा। जैसा कि इस जगह का नाम ही यह साफ बता रहा है कि ये जगह बेहद डरावनी है। बहादुर शाह जफ़र के 3 शहजादे मिर्ज़ा मुग़ल, क्रिस सुल्तान के अलावा उसके पोते अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हडसन ने गोली से छल्ली कर दिया था। इसलिए यहाँ आने वाले हर विदेशी को इन 3 मुग़ल शहजादों की आत्माएं बहुत परेशान करती हैं। वह हर विदेशी से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। नंबर 3 पे आता है जमाली कमाली मस्जिद। 2 महान सूफी संतों जमाली कमाली को इस मस्जिद में दफनाया गया था, जहां रात के समय आने वाले लोगों ने महसूस किया है कि उनके आसपास कोई शक्ति मौजूद है जो उन्हें थप्पड़ मारकर चली जाती है और उसके जाने के बाद हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। नंबर 4 पर आता है संजय वन। बरगद की पेड़ों से घिरा ये जंगल भी बुरी आत्माओं के प्रकोप से बच नहीं पाया है। बेहद घना होने की वजह से यहाँ कई बार अजीबोगरीब आवाज़ों को तो सुना ही गया है, लेकिन यहाँ आने वाले शिकारियों ने किसी सफ़ेद कपड़े पहने महिला को पेड़ के आसपास घूमते देखा है। नंबर 5 पर आता है लोथियन सेमेट्री। ईसाई धर्म के लोगों के शव को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। कब्रिस्तान होने की वजह से यहाँ आत्माओं से जुड़ी कई कहानियाँ भी प्रचलित है। कुछ लोगों ने यहाँ सिरकटी आत्माओं को कब्र के पास बैठा देखा हुआ है और जानकारों का कहना है कि ये एक सैनिक का भूत है जिसे उसकी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था। प्रेम में ठुकराए जाने के बाद उसने अपनी गर्दन काट ली थी। उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात यहाँ टहलती देखी जाती है। वैसे तो भूत प्रेतों वाली कहानियाँ सभी को बहुत रोमांचित करती है, लेकिन अगर कभी भी कहानियाँ हकीकत की रूप ले लेती है तो कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। अगर कभी आपका सामना किसी भटकते प्रेत या आत्मा से हो जाए तो आपकी हालत क्या होगी, इस बारे में सोचकर ही सिहरन सी होने लगती है। किसी कहानियों में तो आपने भूत प्रेत या भटकती आत्माएं देखी होंगी, लेकिन भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां आप भूल कर भी जाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे स्थान जो हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं
और जो पूरी तरह भटकती आत्माओं की चपेट में है। ऐसे ही कुछ स्थानों के बारे में आज हम बातें करेंगे। सबसे पहले आता है राजस्थान का भानगढ़ का किला। यूँ तो भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें आप हॉन्टेड या भूतहा कह सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा भयानक है भानगढ़ का किला। इस किले का भूतहा होने पर अब किसी को कोई संदेह नहीं है। वैसे तो ये एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सरकार की ओर से भी यहाँ अंधेरा होने से पहले पर्यटकों को चले जाने का चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले यहाँ रत्नावती नाम की बहुत सुंदरी राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वही भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वो स्थान कभी भी बस नहीं सकती। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। दूसरे स्थान पर है डूमस बीच, गुजरात। इस बीच पर हिंदुओं के शवों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ कई बार असाधारण और हॉरर गतिविधियाँ महसूस की गई है। यहाँ आने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में हर ओर मरे हुए लोगों की उपस्थिति रहती है। तीसरे स्थान पर है हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी। ये स्थान कुख्यात और अमानवीय सैनिकों का कब्रिस्तान है। यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत सैनिक यहाँ आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कई बार लाइटमैन और कैमरामैन गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोग यहाँ आने से घबराते हैं, लेकिन व्यवसाय की हानि न पहुँचे इसलिए आत्माओं की कहानियों को निराधार बताया जाता है। नंबर 4 पर है राजकिरण होटल, मुंबई। लोनावला, मुंबई स्थित राजकिरण होटल में एक कमरा आत्माओं की चपेट में है। जिन लोगों ने वहां रहने की हिम्मत दिखाई है, उनका कहना है कि रात के समय कोई उनका चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाज़ें निकलता है। कभी कभार उन्हें घायल करने की कोशिश भी की गई है। 5वें स्थान पर है सवाई होटल, मसूरी। अंग्रेजी शासनकाल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या की गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की लेडी आर्म का हाथ है। 6ठे स्थान पर आता है शनिवारवाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसकी चाची के आदेशानुसार हत्या करवा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज़ लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसके कराहने की आवाज़ सुनी है। चांदनी रात में वह जगह और अधिक भयानक हो जाती है। 7वें स्थान पर है पश्चिम बंगाल के टॉ हिल्स। इस घने जंगल में न जाने कितनी ही हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस की है। विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल में छुट्टियों के दिनों में हलचल और लोगों की आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। 8वें स्थान और आखिरी स्थान में आता है डिसूजा चौल, मुंबई। माहिम, मुंबई में स्थित डिसूजा चौल के पास एक कुआं है। कहा जाता है कि इस कुएं में पानी भरते हुए एक महिला डूबकर मर गई थी। आज भी उस महिला की आत्मा उस कुएं और चौल में घूमती है। वो किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप सबको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे और उत्साहित कीजिए। और जिन दोस्तों ने मुझे वीडियो टॉपिक ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया है, उनसे कहना चाहती हूँ कि आपका वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
नमस्ते और शिवरात्रि।